नवंबर के महीने में भी देश का सियासी पारा बहुत गर्म है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी दलों के सबसे बड़े गठबंधन इंडिया बनाम सत्तारूढ़ पार्टी के गठबंधन एनडीए की लड़ाई में किसके साथ जनता खड़ी है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। राजनीतिक के चाणक्यों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। इस बात के साफ संकेत मिल जाएंगे कि जनता किससे देश को सत्ता सौंपने वाली है। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। विधानसभा चुनावों में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका असर लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि मुद्दे वही रहेंगे, लड़ाई बड़ी रहेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में वोटिंग नवंबर में होगी। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में क्रमश 17 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इन चुनावों में कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सबकी नजर है, आइए जानते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्रों की राजनीति दूसरे राज्यों की तुलना से अलग है। यहाँ के रुझान से ये पता चलता है कि देश की सियासी बागडोर किससे मिलने वाली है। हिंदी भाषा राज्यों में इन दिनों जाति आधारित जनगणना, आरक्षण और महिला आरक्षण विधेयक जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जातिगत राजनीति, निर्वाचित निकायों के लिए अलग अलग कोटा आधारित फॉर्मूलों की मांग भी जोर पकड़ रही है। ऐसे में पूरा चुनाव भी इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इंडिया गठबंधन के सामने अपनी एकजुटता से इतर सबसे चुनौती मोदी फैक्टर से निपटना है। सभी राजनीतिक दलों के सामने एक ही फैक्टर ऐसा है जिसे सबको डर लग रहा है। अलग बात यह है कि कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस बार मोदी फैक्टर को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। 2024 या 2019 की तरह इस बार की चुनावी जंग नहीं होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्षेत्रीय छत्तों को कमजोर कर दिया है। मध्य प्रदेश में चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, राजस्थान में वसुंधरा राजे हो या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, सब पीएम मोदी के चेहरे के पीछे छिप गए हैं। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में हार या जीत का सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही है। इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं। इंडिया गठबंधन का जोर जातिगत राजनीति पर है। जातिगत जनगणना से लेकर ओबीसी राजनीति तक इंडिया गठबंधन के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार घेर सकती है। बीजेपी के साथ सभी ओबीसी जातियां एकजुट होकर आ गई हैं। विपक्ष इसी हिंदुत्व में सेंध लगाने की फिराक में है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 10 अक्टूबर को एक अहम बैठक की थी। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण की 50% की सीमा को बदल दिया जाएगा। अभी तक ये साबित नहीं हो सका है कि ओबीसी फैक्टर विपक्ष के लिए फायदे का सौदा हुआ है। रोजगार और अर्थव्यवस्था काफी हद तक विपक्ष के लिए मजबूत चुनावी मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने जिन राज्यों में हाल के चुनावों में सत्ता में वापसी की है, उनमें पुरानी पेंशन योजना भी अहम फैक्टर रही है। ओबीसी और जातिगत जनगणना का ज्यादा बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का है। सरकार को रोजगार और विकास के मुद्दों पर घेरा जा सकता है। अगर जातिगत राजनीति होगी तो बीजेपी का हिंदुत्व सब पर भारी पड़ सकता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इससे अलग समीकरण पैदा हो रहा है। वर्तमान में कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में है, वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश की कमान संभाल रही है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति का शासन है। मिजोरम नेशनल फ्रंट मिजोरम पर शासन कर रही है। कई राज्यों में बीजेपी के लिए इस बार अनुकूल माहौल नहीं है। बीजेपी ने क्षेत्रीय छत्रपों को कमजोर करके बड़ी गलती की है।